हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो वर्तमान में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हम बात करने वाले हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। जी हाँ, हाल ही में न्यूज़ में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा बड़ी ही जोर शोर से चल रहा है। एक याचिका दायर हुई जिसमें इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। चुनाव आयुक्त की हम बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता है कि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और इसमें चुनाव कराने का जो निकाय है वो हमारा चुनाव आयोग है। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठे हुए हैं। जब हमारा संविधान लागू हुआ तब 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन किया गया। 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, भारत का निर्वाचन आयोग। हमारे संविधान में भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 तक संविधान में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। आज हम देख रहे हैं इसको सवाल क्यों उठा हुआ है चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर। वो इसलिए उठा हुआ है क्योंकि हमेशा ये माना जाता रहा है कि चुनाव आयोग हमेशा रूलिंग पार्टी का फेवर करता है। क्यों करता है? क्योंकि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरकार एक नाम नॉमिनेट करती है, उस नाम को जो है राष्ट्रपति चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर देते हैं। इसी को लेकर सवाल छिड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और इस पर बहस छिड़ गई। इसी बीच हमारी केंद्र सरकार ने अरुण गोयल को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफेयर किया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है अब वह केवल सरकार की सहमति से नहीं होगा, उसमें एक कॉलेजियम बनाया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री को शामिल किया जाएगा, इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता को शामिल किया जाएगा और इसमें सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाएगा। जब सरकार, प्रोसेस वही रहेगी, सरकार नाम नॉमिनेट करेगी लेकिन वो जाएगा कॉलेजियम पे। वो कॉलेजियम एक नाम को सिलेक्ट करेगी और फिर राष्ट्रपति के द्वारा उसको अपॉइंट किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा विषय रहा क्योंकि इससे चुनाव आयुक्त भी निष्पक्ष जो है काम कर पाएंगे। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त को के अलावा दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं। देखिए, दो अन्य चुनाव, पहले हमारा जब गठन हुआ था तो चुनाव आयोग एक सदस्यीय था, लेकिन 1989 में इसको मुख्य चुनाव आयुक्त की सहायता के लिए दो चुनाव आयुक्त भी बना दिए गए। जब से प्रथा चली आ रही है, अब इनकी हटाने की प्रक्रिया बहुत ही आसान थी। कभी भी राष्ट्रपति इनको हटा सकते थे, लेकिन इस प्रक्रिया को भी खत्म कर दिया गया है। अब जिस तरीके से चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाया जाएगा, उसी प्रक्रिया से जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाया जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा है क्योंकि वो भी इंडिपेंडेंस तरीके से काम कर पाएंगे और इनकी जो पदवी है वो भी समान रहेगी। ये जो फैसला दिया है ये हमारे जस्टिस के.एम. जोसेफ के द्वारा दिया गया है। ये 5 सदस्यीय पीठ थी, इसने ये फैसला दिया है। इन्होंने ये फैसला 5-0 के वोट से लिया है, मतलब पांचों जो जज थे उन्होंने सहमति दी है कि ये होना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी बोला गया है, केंद्र सरकार को भी बोला गया है कि जो अरुण गोयल को उन्होंने अपॉइंट किया है इतनी जल्दी वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट में ये मामला पहले से ही लंबित था। साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि संसद इसके लिए कानून बनाए। जब तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी, जो भी चुनाव आयोग अपॉइंट होंगे वो इसी प्रक्रिया से होंगे। संविधान में इसका उल्लेख किया जाए
एक कानून बनाया जाए संसद के द्वारा और ये प्रक्रिया हमेशा उसी तरीके से चलेगी। सो अब जो भी चुनाव होंगे, उम्मीद है चुनाव आयोग पे जो उंगलियां उठनी है वो उठना बंद हो जाएंगी और चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम कर पाएगा और हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो बचा रहेगा। आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।